इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिक्स ऑप्शन होता है क्योंकि वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। केमिज ऑप्शन क्यों होता है, इट इज़ कोज्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग। ये तो होता है वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और यहाँ पर होता है केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिए। दूसरा, सेकंड देखिए, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है नेचर में, बट यहाँ पर केमिज ऑप्शन की बात करें तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सो जो कैमिज ऑप्शन होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है नेचर के अंदर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये दो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पहला, फिर से बोलता हूँ कि फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, जबकि कैमिज ऑप्शन यहाँ केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन की वजह से होता है। फिजिक्स ऑप्शन बिल्कुल भी नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है, जबकि कैमिज ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। ये आपको आगे धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, ध्यान से उसको चेक करिए। थर्ड देखिए, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिक्स ऑप्शन जो है रिवर्सिबल होता है, जैसे कि अगर सरफेस पे पानी चिपक भी गया तो आप इवेपोरेट करवा सकते हो, मतलब ये रिवर्स में जा सकता है, यानी कि एड्जॉर्ब हुआ है तो यहाँ पर डिजॉर्प्शन भी होगा। लेकिन यहाँ पर ज़रा गौर से चेक करिए, केमिकल जो यहाँ पर कैमिज ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं और रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं दोनों चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। कैमिज ऑप्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों नेचर के हो सकते हैं, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल रिवर्सिबल के हैं, कुछ इरिवर्सिबल के भी हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स ऑप्शन हमेशा आपको कैसा देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल नेचर का देखने को मिलेगा। फोर्थ पर चलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। फिजिक्स ऑप्शन गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। मोर इजीली लिक्विफेबल फिएबल गैसेज आर एड्जॉर्ब्ड रीडीली। जो जितनी आसानी से अगर कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है वो बहुत आसानी से एड्जॉर्ब हो सकती है। ऑब्वियसली आप ज़रा सोचो कि किसी सरफेस पे कोई गैस आके चिपक रही है, इसका मतलब एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होना ज़रूरी है। तो जिस गैस में लिक्विफिकेशन आसान है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, तो वो आसानी से लिक्विफाई हो सकती है, तो इसका मतलब वो एड्जॉर्ब भी हो सकती है। केमिज ऑप्शन पर चलते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। यस, ये भी नेचर पे डिपेंड करती है। गैस विच कैन रिएक्ट विद द एड्जॉर्बेंट शो केमिज ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस विच कैन रिएक्ट विद एड्जॉर्बेंट। एक ऐसी गैस जो कि एड्जॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर सकती है, वो केमिज ऑप्शन दिखाती है। ऑब्वियसली केमिज ऑप्शन है तो केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी है, तो ऐसी गैस जो केमिज ऑप्शन यहाँ पर रिएक्ट कर सकती है वो केमिज ऑप्शन दिखाएगी, जो रिएक्ट नहीं कर सकती वो फिजिक्स ऑप्शन दिखाएगी, सीधी सी बात है। बट उसमें भी यहाँ पर नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका लिक्विफिकेशन आसान है या नहीं है। सबको समझ में आता है। अब हम चलते हैं और आगे, फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में और फ़र्क देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन लो होती है। यहाँ पर एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी काफ़ी कम होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, यानी कि एड्जॉर्ब होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन केमिज ऑप्शन में जो एड्जॉर्प्शन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है, यहाँ पर 80 से 240 किलो जूल पर मोल की एनर्जी भी रिलीज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इस वजह से ऐसा होता है। सो अगेन यहाँ पर ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। छठे पॉइंट पर चलते हैं, फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ज़रा समझिए इस चीज़ को क्या लिखा है। ये लो टेम्परेचर पर फेवरेबल है, आसानी से लो टेम्परेचर पर हो जाती है। अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज़ होने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो टेम्परेचर पर आसानी से होती है। अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना है वो डिक्रीज़ होने लगता है। छठे पॉइंट पर आइए, यहाँ पर ये जो फेवरेबल है वो हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे आसानी से होती हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि केमिज ऑप्शन जो है वो टेम्परेचर हाई पर अच्छे से होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और अच्छे से होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सातवां पॉइंट, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। इसके अंदर किसी भी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, बट केमिज ऑप्शन के अंदर हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। यहाँ पर हाईली एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक इनिशियल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक बैरियर होगा वहाँ पे जिसको क्रॉस करना होगा, क्लियर होता है, तभी केमिज ऑप्शन होगा। एट्थ पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया।
ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर सरफेस एरिया पे डिपेंड तो करेगा क्योंकि सरफेस फिनोमिना है फिजिक्स ऑप्शन। इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली आप खुद से सोचो कि अगर आपने एक बकेट में पानी लिया है और उसको सनलाइट में रख देते हैं, मतलब बाहर रख देते हो आप, तो उसके इवेपोरेशन में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर आपने वही पानी फैला दिया पूरे फर्श पर फैला दिया सरफेस पर, तो उसका इवेपोरेशन बड़े आसानी से होगा। सरफेस यहाँ पर अगर आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो फिजिक्स ऑप्शन बढ़ता है। डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑल्सो, केमिस्ट ऑप्शन भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली दोनों जगह पॉजिटिव चेंज है। यहाँ पर भी सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया तो केमिस्ट ऑप्शन इंक्रीज होने लगेगा। तो ये जो 8 पॉइंट है वो बहुत ही क्लासी और स्पेशल है फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 9th पॉइंट को देखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 9th पॉइंट देखिए, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एड्जॉर्बेंट अंडर हाई प्रेशर। बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट लिखा है। यहाँ पर अगर हाई प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन फिजिक्स ऑप्शन कराते हैं तो यहाँ पर मल्टी लेयर एड्जॉर्बेंट, रिजल्टिंग में मल्टी लेयर एड्जॉर्बेंट यहाँ पर सरफेस पर इकट्ठा होने लगते हैं, मतलब लेयर टू लेयर इकट्ठा होने लगते हैं फिजिक्स ऑप्शन में। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इट रिजल्ट्स इनटू अ यूनिमोलिकुलर लेयर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर होती है। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक लेयर, उसके दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरह से मल्टी लेयर में यहाँ पर फिजिक्स ऑप्शन होता है। एड्जॉर्बेंट लेयर टू लेयर यहाँ पर ऊपर बढ़ता है, जबकि यहाँ पर यूनिमोलिकुलर है, एक ही लेयर में सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में। फिजिक्स ऑप्शन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ जो एजॉर्बेंट है वो एजॉर्बेंट पे जाके चिपकता है, जबकि केमिस्ट ऑप्शन में तो केमिकल रिएक्शन होती है एजॉर्बेट और एजॉर्बेंट के बीच में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास थी और जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है जॉप्शन, द प्रोसेस इन विच बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। मज़े की बात, अगर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है उसको जॉप्शन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जॉप्शन क्या कहलाता है? जिसमें एब्जॉर्प्शन भी हो और एड्जॉर्प्शन भी, दोनों प्रोसेस अगर हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम कहेंगे जॉप्शन। क्लियर होता है सब लोगों को? क्या कहेंगे? जॉप्शन। अब हम लोग इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो आपके पास ये जो चैप्टर चल रहा है सरफेस में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुँच गए हैं जिसका नाम है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इस पे सवाल बहुत आते हैं, इसको अपने को ध्यान से पढ़ना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय एड्जॉर्बेंट, ठीक है, विद प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस बाय मींस ऑफ अ कर्व कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। वो कर्व को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को ध्यान से पढ़ेंगे। टिल देन गाइस, मैं आपसे फिर से कहता हूँ गाइस कि आपको अभी भी मौका है, आपके पास वक्त है, आप तुरंत इस प्लस कोर्स में एनरोल करवाएं। और इसमें सीट्स यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने करवा ली हैं एनरोल्ड। और मैं आपसे भी कहूँगा कि बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आप जाएं, एनरोल कराएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको इसका बेनिफिट लेना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सो वेस्ट मत करिए टाइम को, अभी तुरंत जाइए और इसके लिए एनरोल कराइए। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपके जेईई और नीट की प्रिपरेशन को बदल के रख देगा। सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें केमिस्ट्री में आप फुल स्कोर भी कर सकते हैं। सो गाइज डू दीज थिंग्स गाइज, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन था। अगेन सरफेस केमिस्ट्री के जो आपका चैप्टर चल रहा है उसके लिए एनरोल कराएं, एनरोल ज़रूर कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। यहाँ पर एनरोलमेंट फ्री है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सो चलिए गाइस, अब अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।